दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव क्वांटिटेटिव क्लास में। दोस्तों आइए हम आज सीखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसके क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, वो भी ट्रिक से सिंपल वे में। आइए स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव क्वांटिटेटिव क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क हम यहाँ पर समझेंगे। तो टाइम एंड वर्क, तो यहाँ पर अगर हम माने कि ए जो है 15 दिन में, ये जो है एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का ए का कार्य क्या होगा, 1/15 होगा। ये बस हमको समझना है। और एक और चीज समझना है कि ए का एक दिन का कार्य 1/8 है, ठीक। 1/8 है, यानी ये जो है पूरा जो है 8 दिन में वो काम समाप्त कर, यानी पूरा काम जो है वो 8 दिन में समाप्त करेगा। तो इस सिंपल तरीके से हमको ये समझना है और इसी से हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। आपका पहला क्वेश्चन हो रहा है डिस्प्ले कि एक ए जो है अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये हमको पता करने का रहा है। करेंगे क्या, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से फिर ट्रिक से। कॉन्सेप्ट आपका समझिए, क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है। हम सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। ए एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन, यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/6 हुआ, ठीक। यानी 6 दिन में समाप्त किया तो एक दिन का कार्य 1/6 हुआ। और वही अगर बी की बात कर लें तो बी एक काम को 12 दिन में वही काम को समाप्त कर सकता है, तो इसका एक दिन का कार्य भी 1/12 हुआ। अब क्या करना है, देखिए ये तो हम कर लिए। अब हम जानते हैं हमेशा करना क्या है कि एक दिन का कार्य निकालना है दोनों के लिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1/6 प्लस में 1/12। अब ये आ जाएगा। अब कर दो एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम कर देना है, बस इस तरह से जानते हैं। ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो इनका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकाल देने के बाद कितना आ जाएगा, हाँ एलसीएम निकाल दो, तो एलसीएम निकाल देने के बाद आ जाएगा आपका 12, ठीक। अब 6 के, अब क्या करना है, 6 के टेबल में 12 दो बार में, प्लस 12 1 जा 12, ये आ गया। अब 2 और 1 को जोड़ दो, 3 और अपन में 12, काटो, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा ना 1/4, तो 1/4 आ गया। अब इसको हम इस तरह का फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये तो आपका मतलब ए का ए बी दोनों मिलाकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए बी का ये 1/4 समाप्त हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सीधा हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 4, जो मैंने आपको सेकंड रूल में पहले बताया था। तो हम लिखेंगे सीधा 4। अब ए बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। राइट आंसर 4। इस कॉन्सेप्ट से बनाए या ट्रिक से बनाए, ट्रिक देख लीजिए अब क्या है। ट्रिक क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 और 12 दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 6 and 12। अब क्या करेंगे, दोनों का हम निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम 12 होता है। अब 6 का 12 यानी कितने बार में आता है, कितने बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, और 12 1 जा 12 एक बार में। अब ये और ये नीचे वाला को जोड़ देना है, तो जोड़ देने के बाद आएगा 3। और अब यहाँ पर कितना है, टोटल दिन कितने हैं, 12 दिन, यानी 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 है और 3/12 कर देंगे, काट दो, काट देने के बाद 1/4 यानी 4। तो इस सिंपल ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। कितने सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बना दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तथा ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हमको बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा ये बताने का रहा है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। ए और बी मिलकर इस काम को है ना कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिन में, यानी एक दिन कार्य 1/8 हुआ। और वही ए जो है इस काम को अकेले जो है 12 दिन में, यानी एक दिन का कार्य 1/12 हुआ, ये हुआ, ठीक। अब हमको करना क्या है, बी जो है अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, अकेले, यानी अकेले ए और बी जुड़कर नहीं, अकेले करेगा, यानी घटाना है, इसमें घटाएंगे, यानी 1/8 माइनस कर देंगे 1/12 को,
ठीक, क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल देते हैं। इसमें भी एलसीएम निकाल दो, 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम, 8 और का टेबल में ये 24 कितने बार में आता है, 8 का टेबल में 24 जो आता है कितने बार में, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 जा 24, 3 बार में आ गया। और माइनस में 2 बार में, 12 से 2 बार में 24 का टेबल में आ जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे तो ये घटाने के बाद 1 आ जाएगा और बट्टा में 24, यानी बी जो है अकेले इस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। आंसर 24 निकल के आ गया। कॉन्सेप्ट से ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक आपका क्या है कि ये भी एक दिन का काम जो है, यानी ये भी काम को 1/8 और 1/12 में करते हैं। यानी हम यहाँ पर करेंगे कितना है आपका 8 दिन है, ए भी मिलकर एक काम को 8 दिन और फिर ए इसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक, तो हमको बताना है बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम इनका एलसीएम निकाल देंगे 24। अब ये 8 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 3 बार में, और इसके 2 बार में। घटा दो, घटाने के बाद 1, तो अब यहाँ पर 24 है तो 1/24 ठीक आ गया, तो ये आ गया टोटल 24। तो ये है 24 दिन में बी जो है इस काम को समाप्त करेगा। तो इस ट्रिक से या इस तरह से किसी तरह से आप ये बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। दोस्तों आइए, हमेशा क्वेश्चन तो आपका 2 व्यक्तियों का रहेगा नहीं, 3 4 का भी हो सकता है। तो आइए 3 वाला हम लेके देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए बी यदि तीनों मिलकर इस काम को पूरा करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यही हमको बताने का रहा है। तो हम करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट से सीखो, कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य कितना है, यहाँ पर दिया हुआ, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 10 और 15 और फिर कितना है 18। हाँ, तो 10 15 18 है, तो ए का एक दिन का कार्य हो गया 1/10, फिर वही बी का एक दिन का कार्य होगा 1/15, और फिर सी का एक दिन का कार्य हो गया 1/18। 1/18 हो गया ना, वही है ना, ए का 10, बी का 15 और सी का 18। तो इस तरह से हम 1/1 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हम एक दिन का कार्य बता करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन सब का मतलब तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी तीनों को जोड़ना है, मिला हुआ है तो 1/10 कर दो, फिर प्लस में 1/15 और फिर प्लस में 1/18। ठीक, तो हमने ये कर दिया। अब हम तीनों का नीचे का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकाल देने के बाद आ जाएगा कितना 90। और अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं अच्छा से लिख देता हूँ, करने के बाद आ जाएगा 90। अब देखिए 90 के टेबल में 9 बार में आता है, फिर प्लस में 15 का टेबल में ये कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, प्लस में 18 का टेबल में 90 आता है 5 बार में। ठीक, तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब ऊपर वाला सबको जोड़ेंगे, जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितना होते हैं 15, 15 और 5 20, 20/9। अब इसको क्या करें, 20/90 है ना, अब इतना को काट दे। 10 का टेबल में ये 2 बार में और ये 9 बार में कट गया, यानी 2/9 इसका आया। अब हमको बता करने का है, तीनों मिलकर काम करेंगे, 2/9 आया। अब इतना ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके इन सब को भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद 4.1/2 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 4 दिन और 1/2, ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये 4.1/2 इसका राइट आंसर। अब इसको कॉन्सेप्ट से हम कैसे बना सकते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सबसे पहले ए बी एंड सी लिखेंगे, तीनों का एक दिन का कार्य, यानी तीनों का एक दिन का कार्य है, इसका कार्य है 10, इसका है 15 और इसका है 18। ठीक, तीनों का एलसीएम 90 से अब इन सबको करना है क्या, कितने बार में आते हैं, 9 से 10 से 90 9 बार में आ गया, और ये 15 का टेबल में 90 कितने बार में आते हैं 6 बार में, और ये 18 का टेबल में 5 बार में। तीनों को जोड़ दो, जोड़ देने के बाद आएगा कितना 20 और फिर यहाँ पर है 90, तो 90 अब काट दो, काट देने के बाद आ जाएगा कितना 9/2। ठीक, यही आ जाएगा ना। तो अब क्या करना है, काट दीजिए, यानी 2/9 या 9/2 हम इस तरह से सीधा लिख दिए, और फिर इसको डिवाइड कर दो, तो 4.1/2 दिन। तो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सिंपल तरीके से बनाए या इस तरह से बनाए, दोनों राइट होगा।
ठीक है। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक तो कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। तो हमको यहाँ पर जो ए जो है 12 दिन में समाप्त करता है, यानी बी भी 12 दिन में ही समाप्त करेगा, लेकिन 60% ज्यादा उससे कार्यकुशल यानी ज्यादा कार्य करने की क्षमता है, ज्यादा उससे करता है 60%। तो अब हमको बी कितने दिन में ये काम को जो है वो समाप्त करेगा, हमको ये बताने का रहा है। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से समझ लो। आइए देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ए का एक दिन का कार्य जो है 1/12 है, ठीक। और वही बी का एक दिन का कार्य अगर बात कर लो तो 1/12 ही होगा, ठीक है। अब 1/12 का 160%, लेकिन क्वेश्चन में तो 60 है, 160 कहां से आ गया। आप हमेशा जानते हैं कि अगर परसेंटेज में रहे और ज्यादा रहे तो जितना आपका परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो उसको उतना बढ़ा देना है, अगर कम करना है तो घटा देना है। यानी हमेशा हम मानते हैं 100, ठीक है, हमेशा हम 100 मानते हैं। और अब यहाँ पर 60% कार्यकुशल है यानी ज्यादा है, तो हम इसमें 60 जोड़ देंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक। लाभ हानि अगर वीडियो देखें तो उसमें समझ में आएगा, परसेंटेज का वीडियो देखें तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, तो 160% आ गया, तो ये आ गया का। अब हमको करना क्या है, 1/12, तो 1/12 कर दो और फिर का यानी होता है गुना, फिर यहाँ पर 160 है और अब क्या करें, बट्टा में 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि परसेंटेज लगाए, तो परसेंटेज का हम 100 लिखेंगे, तो 100। अब ऊपर से ऊपर गुना करो 160 आ जाएगा और नीचे से नीचे गुना करो 1200 आ जाएगा, गुना करके देख लो। अब काटो, 0 0 कट गए और ये कट गया आपका कितने बार में, 8 के टेबल में 2 बार में, ये कट गया 8 के टेबल में 15 बार में, तो यानी 2/15 आ गया, ठीक। अब इसको हम इस तरह से नहीं है ऑप्शन में तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर दो, तो 1/15 और बट्टा में 2, आप डिवाइड कर दो तो 7/1/2% जो हो जाएगा, 2% लिख सकते हैं या सीधा हम आंसर लिख देंगे तो ये आंसर देगा। अगर परसेंट दिया है ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से इसको हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो समाप्त होता है और आपका ये आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क, इसको आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो लेकर तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं।